गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग यू वर्सेस देम पे बेस्ड करेगी। हम आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स और अगर इंटेंशंस भी इसमें हमें वो करती हैं इंडिकेट, तो हम इंटेंशंस भी जानने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मिलते जुलते हों। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो अननेसेसरीली उनको अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं दो डिफरेंट डेक यूज़ कर रही हूँ। तो ये डेक मैं आपके पार्टनर के लिए यूज़ करूँगी और ये डेक मैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। ओके, हमें कार्ड्स दीजिए, मेरे व्यूअर की एनर्जी। The world, all right. Okay, Seven of Pentacles, Earth sign, Ace of Cups। इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि बॉटम ऑफ द डेक, टेन ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। टेन ऑफ swords। प्लीज गिव अस कार्ड्स। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दो कार्ड्स आ गए, ये हम नहीं ले सकते, सिर्फ वन कार्ड एट अ टाइम। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही की तरफ सेवन ऑफ पेंटिकल्स आया है, आपका भी और आपके पार्टनर का भी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, सबसे पहले आपकी एनर्जी। ओके, आप कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो इनसे डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, या ये आपके स्टार साइंस हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। विद सोर्ड्स कार्ड आई फील इट्स लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। विद द पेंटिकल्स आई फील इट्स टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। बहुत सिमिलर सी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर सी एनर्जी लग रही है आप दोनों की। लेकिन अगर आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आई फील कि आप लोग अभी रिसेंटली किसी के साथ आपने न्यूली जो है वो बिज़नेस या वर्क अलाइंस किया है। आप जो हैं वो कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों का लग रहा है फॉर श्योर विद दिस वर्ल्ड कार्ड। और अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग जो है वो कोई साइकिल कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी फेज़ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी न्यू फेज़ में एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है और आप लोग जो हैं वो उसके ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग मुझे डिस्टेंस आप लोगों के दरमियान है, और डिस्टेंस से ज़्यादा कोई फ़ाइट या कोई दूरी, कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई कॉन्ट्रडिक्शन या कोई आर्ग्यूमेंट नहीं नज़र आ रहा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोग एक दूसरे से दूर बहुत हैं। आप थोड़ा सा टायर्ड नज़र आ रहे हैं, मुझे थोड़े से थके हुए नज़र आ रहे हैं। काम कर कर के शायद कोई थक गया है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपके इमोशंस आपके पार्टनर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं उनसे बात करना, आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं उनसे कम्युनिकेट करना, और बहुत इमोशनल फ़ील कर रहे हैं, बहुत जॉयश फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत महसूस कर रहे हैं उनके लिए, उनको बताना भी चाह रहे हैं, उनके लिए इजहार भी करना चाह रहे हैं कि उनसे आपको कितनी मोहब्बत है। विद दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स आई फील के आप इनसे मैरिड ही हैं, जिनकी मैं रीडिंग अभी देख रही हूँ। अगर मैरिड नहीं है तो कमिटमेंट में है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, किसी एल्डरली पर्सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। हो सकता है बच्चों को लेकर कोई बात हुई हो, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं आजकल आप लोग बच्चों को लेकर।
हो सकता है बच्चों ही के फ्यूचर से रिलेटेड कोई प्लानिंग चल रही है, कोई एलियंस किया है आप लोगों ने, या कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर है। बहुत कंप्लीट और बहुत सेटल नज़र आ रहे हैं। कोई कन्फ्यूजन मुझे आपके एंड पर नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है किसी घर में किसी बुज़ुर्ग का ख्याल रख रहे हों, या अभी रिसेंटली किसी बुज़ुर्ग की वजह से, जो फैमिली में कोई बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, उनको उनको आपने लूज़ किया हो, या कुछ भी ऐसा है, कोई एडवाइस सीख कर रहे हों। दोनों किसी बात को लेकर कोई एडवाइस लेना चाह रहे हैं अपनी लेगेसी को लेकर। बट यहाँ पर मुझे बहुत कंप्लीशन और बहुत सेटिस्फेक्शन नज़र आ रही है आपकी एनर्जी में। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज बार बार आ रहा है। कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आप दोनों के दरमियान, और उसके साथ आपकी और आपके पार्टनर की कम्युनिकेशन ज़्यादा चल रही है बनिस्बत ये कि आप दोनों की डायरेक्टली। और ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। अदरवाइज़ आप मुझे कोई एक साइकिल कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं विद दिस वर्ल्ड कार्ड। आपने अपने लिए कोई डिसीजन अभी रिसेंटली बनाया है, कुछ ना कुछ आपने कंप्लीट किया है, कुछ ना कुछ आपने अपने पूरे जो है वो लाइफ के अंदर कोई एक नया प्लान किया है, नई चीज़ करने का, कोई नया क्रिएटिव करने का विद दिस वर्ल्ड कार्ड प्लान किया है। आप एक बोर्डम का शिकार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत काम कर लिया है, बहुत ज़्यादा करके अब आप थोड़े से थक भी गए हैं। अब आप अपने उस फ्रूट का वेट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि अब इसका कोई रिज़ल्ट आए, कोई आउटकम आए। लेकिन आप ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत मोहब्बत करते हैं अपने पार्टनर से, और आप चाहते हैं कि आप किसी तरीके से उनको ये बताएं। अब मैं अगर आपके पार्टनर की जो है वो एनर्जी देखूं, तो मुझे आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। वो कुछ उनकी लाइफ के पैटर्न्स और साइकिल्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अपने किसी फ्रेंड से, बिज़नेस में, जॉब पे, करियर में, फैमिली में, कहीं ना कहीं अभी कोई उनको मेजरली ऐसा कोई लॉस हुआ है, कोई धोखा मिला है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। यानी उनका हर एक एक अंग अंग जिसको कहना चाहिए ना, वो इस वक्त तकलीफ़ में है। और अगर ऐसा नहीं है तो अभी शायद रिसेंटली उन्होंने बहुत अरसे तक एक तकलीफ़ दे सफ़र गुजारा था, और अब वो उनको कंप्लीट हो गया है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई गेस उन्होंने अपने लिए एक नया, एक आपकी तरफ वर्ल्ड का कार्ड आया है और उनकी तरफ जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। उनका लक का साइकिल, जिसमें उन्होंने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की थी, जहाँ उनको बैक स्टैबिंग बहुत हुई थी, धोखे बहुत मिले थे, वो चीज़ें अब उनकी लाइफ में मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। और अब उनको एक होप नज़र आ रही है कि अब चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, चाहे वो मोहब्बत के फ़ेज़ में हो, चाहे वो फाइनेंसिस के फ़ेज़ में हो, चाहे वो जज्बात के फ़ेज़ में हो, चाहे वो सोचों के फ़ेज़ में हो। वो जिन जिन एरियाज़ में अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, कन्फ्यूजन का शिकार थे, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके फेवर में हैं। आपके पार्टनर मुझे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपना ख्याल रखते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कोई अगर मेल हैं तो बहुत हैंडसम है, अगर फीमेल हैं तो बहुत ब्यूटीफुल हैं। बहुत अपना ख्याल रखते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी हेल्थ का, अपनी ब्यूटी का, अपनी स्किन का, अपनी ड्रेसिंग का। आजकल शॉपिंग बहुत कर रहे हैं, बड़े सेल्फ सेंटर्ड सी उनकी इस वक्त एनर्जी आ रही है। और सिमिलरली वो ये सब कुछ करने के बावजूद भी एक बोर्डम का शिकार है, बिकॉज ही और शी इज़ डूइंग एवरीथिंग। सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बोर्डम है। वो अब चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का या इस सिचुएशन का कोई जल्दी से आउटकम आए। वेटिंग की एनर्जी ओवरऑल आ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है। बहुत दूर से बैठ के वो किसी न किसी सिग्नल का, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ हो, और किसी से मिलने जाना चाह रहे हो, या कहीं बाहर जाने का प्लान किया हुआ हो, या उन्होंने कहीं ट्रिप पे प्लान किया था, वो ट्रिप उनको बार बार याद आता है। कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाने का ज़रूर प्लान कर रहे हैं, या इंतज़ार कर रहे हैं, या जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो 7 समंदर पार रहता है। कुछ कन्फ्यूजन या कुछ क्लैरिटी उनको चाहिए, जाके बहुत दूर से बैठे वो कहीं ना किसी चीज़ का जो है वो इंतज़ार में लग रहे हैं। शायद इसीलिए बॉर्डम का भी शिकार है। आप दोनों अपनी एक दूसरे की एनर्जीज़ को एक तरीके से मिरर भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी कि ये अगर आपकी करंट एनर्जी है तो आपकी फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं। लेट्स सी मोर, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर की फीलिंग्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, द डेविल। ठीक है, यहाँ से आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। द हाई प्रीस्टेस, ऑलराइट, 3 ऑफ कप्स, ओके,
बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ सॉर्ट्स, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, अच्छा दोबारा से बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी मैं फीलिंग्स की बात करूं, आप मुझे किसी दो सिचुएशंस में, दो लोगों में, दो हालात में, दो मसलों में, दो सोचों में जो है वो जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है ये क्लैरिटी आपको मिली हो जहाँ पर एस ऑफ कप्स आया है, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत अरसे तक आपको अपने पार्टनर की तरफ से ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड आप हो गए थे, और अब आप उस एनर्जी से बाहर आ गए हैं। आपकी फीलिंग्स अब ये हैं कि अब आपने अपने ऑब्सेशन पर कंट्रोल पा लिया है। अब आप ऑब्सेस्ड होने से ज़्यादा, टॉक्सिक होने से ज़्यादा, अब आप चाहते हैं कि मैं अब एक सिचुएशन पर कमांड हासिल कर लूँ। और यही शायद एक ट्रबल था जो आपने अगर ख़ुद से नहीं कमांड हासिल किया है तो यकीनन आपने किसी न किसी एल्डरली पर्सन से जो है वो इसकी एडवाइस ली है। आप मुझे फीलिंग वाइज जो है वो अपने दिल और दिमाग में कुछ चीज़ों में कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं जिस पे आपने कमांड हासिल कर ली है। आपका ऑब्सेशन जो है अब वो लव में बदल गया है। अब आप ऑब्सेशन से आपको लग रहा है कि शायद इसी वजह से आप बोर्डम का शिकार हैं, क्योंकि अगर आपको एक टॉक्सिक ऑब्सेशन होगा तो वो चीज़ें आपसे उतनी ज़्यादा दूर हो जाएंगी। आपको ऐसा फील हो रहा था इस रिलेशनशिप में रहते हुए कि आप चेंड हो गए हैं और आप फ्री नहीं हैं। आप कुछ फ्रीली कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आप अपने ओन पर कुछ कर नहीं सकते। और या तो ये आपके पार्टनर ने आपको चेन किया हुआ था, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, कंट्रोलिंग बहुत थे, और अब आप उससे रिलीज़ होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वेयर एज आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी देखूं तो आपके पार्टनर मुझे बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव नज़र आ रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल, बहुत वाइज, बहुत ही ज़्यादा डीप विद इन हो रहे हैं। सोल सर्चिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बड़े ही हाईली इंट्यूटिव पर्सन हैं, कंट्रोल रख रहे हैं अपने ऊपर, कमांड रख रहे हैं। और विद दिस थ्री ऑफ कप्स आई थिंक आपके पार्टनर भी रिसेंटली अब ये सोच रहे हैं कि अब वो अपने फ्रेंड्स में, शायद उन्होंने अपने आप को बहुत अरसे तक आइसोलेट किया हुआ था, अब वो चाह रहे हैं कि वो अपने फ्रेंड्स में दोबारा से मिंगल करें, पार्टी करें, प्लान करें, आउटिंग करें, हल्ला गुल्ला करें, एंजॉय करें। क्योंकि काफ़ी अरसे से देखें दोनों की तरफ जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि यू पीपल वांट चेंज। तो मुझे ये बहुत हद तक आप दोनों ही की एनर्जी जो है वो मिररिंग करते हुए नज़र आ रही है। आप दोनों ही शायद अपनी अपनी जगह पे बहुत काम करते हुए थक गए हैं, बहुत अरसे से शायद एक दूसरे से मिले नहीं हैं। एंड नाउ यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स आया था, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया था। आप दोनों के दरमियान कोई एक म्यूचुअल फ्रेंड ज़रूर है जो शायद आप लोगों का रियूनियन करवाए, जो हो सकता है शायद आप लोगों को एक दूसरे से बात करवाए, या हो सकता है आप दोनों ही उस फ्रेंड के ऊपर डिपेंडेंट हो, उस पर्सन पे डिपेंडेंट हो, या समहाउ दोनों ही आप दोनों कुछ ना कुछ ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर आपके पार्टनर भी जो है वो एक बोर्डम में से निकलना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स से उनको भी कोई रिसेंटली बहुत कोई क्लैरिटी मिली है और वो बहुत तेज़ी से उस क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स आया, वहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ट्स आया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, और दोनों की तरफ से ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग की बातचीत नहीं हो रही थी और अब आप दोनों ही एक दूसरे से बातचीत करना चाह रहे हैं। विद दिस 3 ऑफ कप्स आई फील के यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, और थर्ड पार्टी हमेशा वाइफ और हस्बैंड नहीं होता। थर्ड पार्टी जो है वो करियर, जॉब और बिजनेस भी हो सकती है। बाज़ दफ़ा बच्चे भी होते हैं, बाज़ दफ़ा आपकी ख़ुद की कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन होती है जो कि पाबंद एक बाउंड्री का बाइस बन जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर ये रीडिंग आई है तो हमने एनर्जी और फीलिंग्स चेक कर ली। अब हम देखते हैं कि क्या इंटेंशंस हैं आपकी इस रिलेशनशिप के लिए, क्या इंटेंशंस हैं। ओके, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। ऑलराइट, पेज ऑफ पेंटिकल्स और द स्टार, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक अगेन, ओ माय गॉड, अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये तो कार्ड हिल ही नहीं रहा है भाई अपनी जगह से। ओके, let's see, please give us cards। strength, प्लीज़ इंटेंशंस बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की। किंग ऑफ कप्स, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अब तो मुझे कंफर्म हो रहा है कि आप लोगों के दरमियान शायद बातचीत नहीं हो रही है।
अगर मैं आपकी इंटेंशंस देखूं, आप डेफिनेटली विद दिस एस ऑफ कप्स एंड विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स आप अपने पार्टनर को कोई ना कोई ऑफर देना चाहते हैं. इट कुड बी अ सिंपल हाय हेलो टेक्स्ट मैसेज, या इट कुड बी अ वेरी शॉर्ट अ वेरी क्विक मीटिंग. आप बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही न्यूली और फ्रेश फील करना चाह रहे हैं, इस बोर्डम से निकलना चाह रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आइस ब्रेकिंग हो और बातचीत हो. और मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आपने अपनी रिसेंटली अपनी हीलिंग पर काम किया है, आप हील्ड हो गए हैं, आप बहुत पेशेंस और बहुत काम एंड क्वाइट नज़र आ रहे हैं. वही वाली बात जो मैंने कही थी, आप देखें यहाँ पर साइकिल है, कोई फेज़ कंप्लीट हुआ है. आप अपने जेस्चर्स, अपने इमोशंस अपने पार्टनर को बताना चाह रहे हैं. आप एक टॉक्सिक ऑब्सेशन से बाहर आए हैं और आपने अपने पैटर्न को चेंज किया है. ये बड़ी ब्यूटीफुल रीडिंग आई है और ये बहुत अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आया है. यहाँ पर देखें आप 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई काम किया, उस काम में सक्सेस मिली, आप कन्फ्यूजन से बाहर आए और अब आप अपने पार्टनर को कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं. और डेफिनेटली आप कोई स्टार हो सकते हैं, कोई वेल नोन पर्सन हो सकते हैं, आपके बहुत सारे फैंस हो सकते हैं, फॉलोअर्स हो सकते हैं, और आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं इस वक्त आप. और आपकी इंटेंशंस की अगर बात की जाए, तो आप इस वक्त जो भी काम कर रहे हैं उसको आप ग्रोथ देना चाह रहे हैं. आप चाह रहे हैं कि इसमें मैं मज़ीद काम करूं और इसके ऊपर उसको एक्सपेंशन मिले. वेयर एज आपके पार्टनर की इंटेंशंस की मैं बात करूं, आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है, स्ट्रेंथ गेन कर ली है, अपने आप को तैयार कर लिया है, और बिल्कुल अब वो इस वक्त बिल्कुल रेडी हैं कोई भी एक्शन लेने के लिए. लेकिन वो एक्शन इसलिए नहीं ले गए क्योंकि वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में. ये बहुत जेन्युइन, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही मोहब्बत करने वाला कार्ड होता है, नो मैटर व्हाट ये मेल और फीमेल हो आपके पार्टनर. लेकिन किंग ऑफ कप्स एक इतना जेन्युइन कार्ड होता है कि उसकी मोहब्बत पर और उसके खुलूस पर शक नहीं किया जा सकता. आपके पार्टनर ने स्ट्रेंथ गेन कर ली इस रिलेशनशिप को डील करने के लिए. आपके पार्टनर शायद शुरू ही से, पहले दिन से ही बहुत स्ट्रांग और बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन रहे हैं, और टिल डेट उन्होंने स्ट्रेंथ को मेंटेन किया हुआ है. वो बात करना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन वो कोई एक्शन इसलिए नहीं लेंगे जस्ट बिकॉज कि हो सकता है पास्ट में कोई ऐसी बात हुई हो, कोई ईगो हर्ट हुई हो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ हो जिसकी वजह से आप लोग मुझे आपके पार्टनर मुझे कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे. लेकिन वो जब कभी भी आप उनसे बात करेंगे, अगर आपको इनिशिएटिव, अब यहाँ पर कार्ड आया है, अगर आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं बात करने का, तो वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने स्ट्रेंथ गैदर कर ली है. यहाँ के सीक्वेंस में और आपके पार्टनर के सीक्वेंस में देखें, जो उनकी बैक स्टैबिंग हुई थी, जो धोखा मिला था, उससे उन्होंने जो लेसन्स लिए, उन्होंने अपने ऊपर काम किया. जब अपने ऊपर काम किया तो वो हाईली इंट्यूटिव हो गए, और अब हाईली इंट्यूटिव होने के बाद उन्होंने स्ट्रेंथ अपने अंदर गैदर कर ली है. जिस चेंज की मैं बात कर रही थी, जिस लक की मैं बात कर रही थी, वो डेफिनेटली वो लक उनको मिला है. उस फॉर्च्यून जो है या उनका अबंडेंस का फेज स्टार्ट हुआ है. बहुत ज़्यादा उन्होंने भी जो है बहुत मेहनत की है, काम किया है. वो डेफिनेटली यहाँ पर कोई पार्टी करना चाह रहे हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं. इतनी मेहनत के बाद कोई ट्रिप करना चाह रहे हैं, कोई वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, एंजॉय करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, और इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा जेन्युइन फील कर रहे हैं. उनके इमोशंस इस रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, इंटेंशंस बिल्कुल भी बुरी नहीं हैं. हमने लास्ट रीडिंग इंटेंशन के कार्ड्स की निकाली थी. डेफिनेटली आप दोनों के अंदर, आप दोनों ऑलमोस्ट म्यूचुअल पाथ पर हैं. ये सेकंड टाइम कंफर्मेशन आई है, और ये तो थर्ड टाइम कंफर्मेशन आई है. आप लोग फैमिली वाइज बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हैं, बहुत साउंड नज़र आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम में नज़र नहीं आ रहे. कोई इतना डिफ़िकल्ट फेज़ आप दोनों की सिचुएशन में मुझे नज़र नहीं आ रहा. पता नहीं, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस यू पीपल आर नॉट टुगेदर. लेकिन यहाँ पर कोई अलग होने का भी कार्ड नहीं नज़र आ रहा. अगर आप दोनों एक साथ भी हैं तो शायद मामूली सी बातों पे कुछ खामोशी सी हुई हुई है. वेटिंग गेम ज़रूर है. आपके पार्टनर आप ही की कॉल का, आप ही के टेक्स्ट का, आप ही से बात, आपके ही आइस ब्रेकिंग का वेट कर रहे हैं. लेट्स सी मोर. हम कुछ एडवाइस लेते हैं और फिर उसके बाद हम रोमांस ऑरेकल से या डिफरेंट ऑरेकल से मैसेजेस लेंगे. ओके, एडवेंचर. यहाँ पे मैंने बात कही थी कि आपने कोई न्यू वर्क स्टार्ट किया है और अब आप रिस्क टेकिंग के लिए भी तैयार हैं, और आप जो है वो कुछ ना कुछ नया करना चाह रहे हैं. प्लीज गिव अस कार्ड्स. चेंज. सी,
आपने अपने बोर्डम को बदलने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा काम, ये यिंग एंड यांग, ये यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी होती है, यिंग एंड यांग का ये कार्ड है। आप भी डेफिनेटली अपने आप को कंप्लीट और आपने कंपोज कर लिया है, आप बिल्कुल अब रेडी हैं। ये स्ट्रेंथ का कार्ड भी आपके पार्टनर की इंटेंशंस में आया था और आपकी भी स्टेबिलिटी अब कंफर्म हो गई है, इसीलिए शायद आप रेडी हैं अपने पार्टनर से बात करने के लिए। एंड आई फील देयर इज़ नो हार्म। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स फॉर पोस्टपोनमेंट। विद दिस किंग ऑफ कप्स, जैसे मुझे लगा था कि आपके पार्टनर भी आपसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं करेंगे। नंबर 4 पोस्टपोनमेंट, वो अभी भी इन चीज़ों को सोच रहे हैं, देख रहे हैं और डिले पे नज़र आ रहे हैं। शायद उनको कोई ना कोई बात हर्ट की है और आपका उनसे, जब तक आप उनसे ख़ुद से बात नहीं करेंगे वो शायद आपसे बात नहीं करेंगे। और आपको उनको, जैसे ही आप उनसे बात करेंगे वो आपको किसी भी तरीके से डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, शायद बात करने के साथ ही फ़ौरन चीज़ें जो हैं वो सुलझ जाएं और क्लियर हो जाएं। पोस्टपोन करते हुए नज़र आ रहे हैं वो मुझे सिचुएशन को। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, वन मोर कार्ड मेरे व्यूअर के पार्टनर की डीप थिंकिंग के लिए। ओके, अगेन सेलिब्रेशन, आपके साथ पार्टी करना चाह रहे हैं, एंजॉय करना चाह रहे हैं, आपके साथ जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया था वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं उन मोमेंट्स को दोबारा से। तो आई गेस कि आप लोगों को शायद एक दूसरे से बात करनी चाहिए है और कुछ डिफरेंट टॉपिक, अगर आप लोग साथ हैं तो कुछ डिफरेंट टॉपिक से बात करें। शायद आप लोगों का बड़ा मोनोटनस सा रूटीन बन गया है और आप लोगों को खुद भी समझ में नहीं आता कि अब हम लोग बात करें तो किन टॉपिक्स पे करें, लेकिन शायद आप लोगों को अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे चेंज का कार्ड आया है, वहाँ पे पोस्टपोन का कार्ड आया है। हो सकता है आप चेंज फील कर रहे हो लेकिन आपके पार्टनर इनिशिएटिव ना लेते हो, लेकिन ओवरऑल आप दोनों के लिए मुझे ये मैसेज नज़र आ रहा है कि आप भी एडवेंचर के लिए रेडी हैं, आप भी चेंज के लिए रेडी हैं, आपके पार्टनर भी सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं लेकिन शायद वो अपने एंड पर ये इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहे। हमेशा शायद वही लेते होंगे और आप हमेशा जो है वो एक सुस्तों वाली एनर्जी में रहते होंगे। तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। लेट्स सी कि अगर आप लोगों के लिए कोई एडवाइस है तो फिर क्या आपको इस सिचुएशन में करना चाहिए। Please give us advice. फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स, आपके लिए ये थर्ड टाइम कंफर्मेशन आई है कि आपकी स्पिरिट जो है, आपका जो माइंड है वो फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ और अपने गाइड्स के साथ मिंगल करना चाह रहा है। कनेक्टेड हैं आप लोग और समहाउ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में हैं, या अगर नहीं है तो शायद आपको कनेक्टेड होने के लिए एडवाइस किया जा रहा है। आपने बहुत अरसे से अपने आप को आइसोलेट किया हुआ था, बाहर आइए इस आइसोलेशन से और फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट हों ताकि आपका जो एक बोर्डम है वो ख़त्म हो जाए। इंट्यूशंस एंड मैनिफेस्टेशन, ओके, शायद इस दिन का, इस सिचुएशन का, इस एनर्जी का आपके पार्टनर जो थे वो मैनिफेस्ट कर रहे थे। उनको पता था कि ऐसा ज़रूर होगा और उनकी इंट्यूशंस और उनकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी रिसेंटली किसी न किसी को ख्वाब में देखा है, या तो आपने अपने पार्टनर को ख्वाब में देखा है या आपके पार्टनर ने आपको ख्वाब में देखा है। ऐसा ज़रूर हुआ है। विजुलाइजेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर, अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो विजुलाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि आप दोनों साथ में हैं। यहाँ पर एक क्रिस्टल बॉल है और इसके अंदर एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा हिल स्टेशन पे घर बना हुआ है। तो मे बी शायद वो रिकॉल कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि आप दोनों ने मिलकर कोई फैमिली का प्लान किया हो,
कोई ट्रिप का प्लान किया हो, कोई साथ में टाइम स्पेंड करने का प्लान किया हो, कोई घर बनाने का प्लान किया हो, तो वो बहुत होपफुल मुझे नज़र आ रहे हैं। और आप लोग जो हैं वो डेफिनेटली अगर एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे तो आप लोग रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये थी आप लोगों की यू वर्सेस देम की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अरसे से आइसोलेटेड हैं, बोर्डम का शिकार हैं, तो प्लीज़ उसमें से बाहर आइए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। टिल देन, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।